इसमें है मूव ऑल जीरोस टू द एंड, ठीक है। जितने जीरोस हैं इसको एंड में रखना है ले जाके। जैसे ये एरे दिया हुआ है 8 5 0 10 0 20, ठीक है, ये एरे है। अब इसमें आउटपुट तुमको क्या करना है कि आउटपुट में जितने नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स हैं उसको आगे लेके आ जाना है और जीरो लास्ट में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली 8 5 और उसी ऑर्डर में रहना चाहिए, जैसे एट 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 पहले और 10 बाद में है तो 8 पहले रहना चाहिए और 10 बाद में रहना चाहिए, ऐसा ऑर्डर सेम रहना चाहिए नॉन जीरो नंबर्स का। और खाली जीरो बस एंड में चले जाना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब ऐसे छान देना है, जीरो को बाहर निकाल देना है। 8 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 8 5 10 20 आ गया, 8 5 10 20 और लास्ट में दो जीरो है तो दो जीरो लास्ट में लग गया, ठीक है। इसमें 10 और 20 है, इसमें जीरो है ही नहीं तो 10 और 20 वैसे ही आउटपुट हो गया, ठीक है। इसमें 0 0 0 10 जीरो है तो एक 10 बस एक नॉन जीरो नंबर है तो उसको 10 आगे कर दिया और बाकी सारे जीरो हो गए आगे, ठीक है। हाँ, मतलब देखो नाइफ से सोचेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से चलेंगे, ठीक है। मैं मान लो बहुत बड़ा लंबा है रहेगा, ठीक है, मेरे को पता नहीं है कितना लंबा है, यहाँ तो दिख जा रहा है ना, तो ये नंबर उठा लेंगे, ठीक है। मान लो कि बहुत लंबा है रहे, तुमको सारा नंबर एक बार में नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तुम क्या करोगे, 8 है, ठीक है, इसको छोड़ दोगे, नॉन जीरो नंबर है, छोड़ दिए। 5 है, नॉन जीरो नंबर है, छोड़ दिए, ठीक है, जीरो मिल गया। अब ये जीरो नंबर इसको हटाना है तो इस यहाँ पे बैठ जाओ और आगे इसके खोजो कि कौन सा नॉन जीरो नंबर है मेरे पास। तो इसके आगे कौन सा नॉन जीरो नंबर है, 10 है, तो 10 से इसको स्वैप कर दो, ठीक है। फिर उसके अगले वाले इंडेक्स पे देखो, अगले वाले इंडेक्स में फिर अगर नॉन जीरो है तो छोड़ दो और जीरो है तो उसके आगे वाले नंबर, उसके आगे से एक नॉन जीरो नंबर उठा के लाओ और उससे स्वैप कर दो इसको, समझ रहे हो ना। तो ये नई सोल्यूशन हो जाएगा, सबसे इजी यही है ना। जैसे इसमें क्या करेंगे, मतलब खाली जीरो हंट करेंगे, ठीक है। नॉन जीरो है तो उसको छोड़ देंगे और जीरो हंट करेंगे। जीरो जैसे ही मिला मेरे को, ये जीरो मिल गया मेरे को, अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक पाँव रख देंगे, ठीक है, और उसके आगे ढूंढेंगे कि कौन सा मेरा, इसको पिन कर देंगे, समझ लो जीरो मिला तो इसको पिन कर दिए और इसके आगे ढूंढ रहे हैं कि कौन सा एक कोई एक नॉन जीरो नंबर मेरे को मिल जाए ताकि हम जो पिन नंबर है उससे हम उसको स्वैप कर दें, ठीक है। तो एक नॉन ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, एक नॉन जीरो जैसे ही नंबर मिला उसको पिन से स्वैप, जहाँ पे पिन किए थे उससे उसको स्वैप कर दिए, ठीक है। स्वैप करने के बाद आगे बढ़ गए, ठीक है, जहाँ पे स्वैप हुआ है उससे एक नंबर आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ही खाली हम जीरो जीरो नंबर को ढूंढेंगे और उसके आगे नॉन जीरो नंबर को मिलेगा उससे स्वैप करते चलेंगे। ये आइडिया समझ में आया ना, ठीक है। तो इसी का देखो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया हुआ है, दो लूप लगेगा इसमें दिख रहा है। सबसे लूप, पहला लूप चलेगा जीरो से लेके एन तक, ठीक है, मतलब पूरे एक एक बार एक एक नंबर आएगा, ठीक है। उसमें बस हम नॉन जीरो जीरो नंबर को हॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खोज रहे हैं कि जीरो नंबर कौन सा मिल जाए, ठीक है। नॉन जीरो नंबर आएगा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब नॉन जीरो नंबर आया तो कुछ नहीं होगा इस लूप में, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा चुपचाप से। लेकिन जैसे ही जीरो नंबर मिला तो उसके अंदर फिर लूप के अंदर देखो क्या कर रहे हैं, आई जैसे आई नंबर जीरो मिल गया मेरे को तो हम उसके आगे i+1 से लूप स्टार्ट कर रहे हैं एन तक, पूरा एंड तक जाएंगे और फिर एक नॉन जीरो नंबर ढूंढेंगे, देखिए नॉन जीरो नंबर ढूंढ रहे हैं, है ना। एक नॉन जीरो ARR5 जो जीरो के बराबर ना हो, ऐसे नॉन जीरो नंबर जैसे ही मिला मेरे को, यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, उससे स्वैप कर देंगे, ठीक है, आई से आई और जे को स्वैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, आप इसके नीचे ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे को नंबर मिल गया, ठीक है, क्या करो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ये छूट गया, ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेते हैं फिर नया PDF बना के डालेंगे उसमें सही रहेगा। तो जैसे ही मेरे को नॉन जीरो नंबर मिलता है हम उसको स्वैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। इसका ड्राई रनिंग देखते हैं इस नंबर्स पे, इस एरे पे, ठीक है। 10 5 0 0 8 0 9 0 ऐसा है, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई इक्वल टू जीरो, क्या है, आई इक्वल टू जीरो ARR जीरो के बराबर है कि नहीं है, तो आई इक्वल टू जीरो तो नहीं है, 10 है ना, ठीक है। फिर चुपचाप से आई इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ नहीं होगा। फिर आई इक्वल टू वन आया, आई इक्वल टू वन भी जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर आई इक्वल टू अगला नंबर आई इक्वल टू टू आया, ठीक है, आई इक्वल टू टू अब जीरो के बराबर है, मेरे को मिल गया एक जीरो के बराबर है एक नंबर, तो अंदर घुस जाएंगे लूप के, ठीक है। फिर उसके बाद एक और i+1 से स्टार्ट करेंगे लूप एन तक, मतलब i+1 यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट किए, 3 से स्टार्ट किए तो थ्री से स्टार्ट किए नॉन जीरो नंबर ढूंढने के लिए, तो थर्ड नंबर क्या नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर बेसिकली यहाँ पे जे होगा, ठीक है। यहाँ भी जे होगा और यहाँ भी जे होगा, ठीक है, ये जे को चेक कर रहे हैं। तो ये आई थ्री वाला तो जीरो नहीं है ना, ठीक है, तो जे जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
ये प्लस प्लस हुआ है, अब फोर्थ नंबर को देगा, फोर्थ नंबर 0 1 2 3, फोर्थ नंबर इसको मिल गया नॉन जीरो नंबर, तो फोर्थ वाले के अंदर के लिए इफ कंडीशन सही हो गया और अंदर आया। फोर्थ वाला किससे स्वैप हो रहा है, ए डबल आर ऑफ 4 किससे स्वैप हो रहा है तुम्हारा, ए डबल आर ऑफ आई एन ई, ए डबल आर ऑफ 0 1 2, ए डबल आर ऑफ 2 से, ठीक है, ए डबल आर ऑफ 2 स्वैप हो गया ए डबल आर ऑफ 4 के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 जीरो की जगह पे अब 8 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये जीरो के साथ क्या आ जाएगा, तो नया एरे जो बनेगा वहां पे 8 होगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे मतलब सेकंड इंडेक्स पे, और फोर्थ इंडेक्स पे होगा तुम्हारा 0, स्वैप हो जाएगा तो, ठीक है। फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, फिर अब आई आई अगले नंबर के अगले इंडेक्स के लिए लूप चलेगा, तो आई आई कहाँ था, आई 2 पे था, है ना, तो आई अब 3 के लिए आएगा, 3 पे भी वैसा ही, 3 पे क्या है, 0 है, 3 पे 0 है, तो फिर इसके अंदर 3 पे 0 है, तो इसके अंदर वाला फिर से अंदर अंदर चले जाएगा, if के अंदर कंट्रोल जाएगा, ठीक है, और 4 से फिर स्टार्ट होगा 0 के लिए खोजना, तो 4 पे तो 0 नहीं है ना, 4 पे मतलब 4 पे नॉन जीरो नंबर ढूंढना स्टार्ट करेगा 4 से, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे है, आई का वैल्यू यहाँ पे है अभी, और 4 से स्टार्ट हुआ, 4 वाला 0 है, 5 वाला 0 है, 6 वाले पे इसको मिल जाएगा नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा ए डबल आर ऑफ थर्ड, ठीक है, ए डबल आर ऑफ थर्ड स्वैप हो गया किसके साथ, 0 1 2 3 4 5 6 के साथ, ठीक है, 6 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो अब 9 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चले जाएगा, तो फाइनली अब लूप पे अगला नंबर क्या है, 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, ठीक है, थर्ड वाला स्वैप हो गया तुम्हारा 6 के साथ, ये थर्ड वाला 0 1 2 3 4 5 6 इसके साथ स्वैप हो गया, ठीक है, तो ये 0 अब फिर रिप्लेस हो गया 9 से, तो लूप फाइनली तुम्हारा क्या बन गया, 10 5 8 9, फिर 0 0 0, बाकी भी 0 है, तो आगे अब 4 के लिए जब चलेगा तो फोर्थ वाला 0 है, फोर्थ वाला नंबर 0 है, फिफ्थ वाला भी नंबर 0 है, सिक्स वाला 0 है, सेवंथ वाला सब 0 है, तो ये लूप किसी के लिए फिर चलेगा ही नहीं अंदर, है ना, मतलब लूप चलेगा, सॉरी, मतलब 4 5 6 7 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, अंदर जाएगा ये, लेकिन इसको नॉन जीरो नंबर मिलेगा नहीं उसके आगे, है ना, 4 के लिए अंदर जैसे गया तो 5 6 7 चेक किया, तो उसको नॉन जीरो नंबर मिला ही नहीं, तो कहीं स्वैप हुआ ही नहीं, है ना, कहीं स्वैप हुआ नहीं तो पूरा चल के खत्म हो जाएगा, तो 4 के लिए भी अंदर वाला लूप चलेगा, लेकिन इसको नॉन जीरो नंबर मिलेगा नहीं, 5 के लिए भी चलेगा, 6 के लिए भी चलेगा, 7 के लिए, किसी के लिए नॉन जीरो मिला नहीं, तो मतलब फाइनली खत्म हो जाएगा लूप, तो मेरा सारे नंबर्स जो भी नॉन जीरो नंबर है वो फ्रंट में आ चुके रहेंगे और जीरो एंड में चला जा चुका रहेगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सोल्यूशन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, थीटा ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि किस किस केस में एक ही दो देखो, जैसे इस केस में क्या है, पूरा ब्रेक हो जा रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा था, तो इस केस में जहाँ पे नंबर जैसे कॉन्जिक्यूटिव मिल गया, ये 0 है, ये 0 है, इसके ये 0 है, जैसे 0 मिला, इसको 2 आगे ही मिल गया इसको नॉन जीरो नंबर, ठीक है, तो यहीं पे ये स्वैप होके चुपचाप ये अंदर वाला लूप बंद हो जाएगा, तो ये कंप्लीट थीटा एन एन स्क्वायर टाइम्स नहीं चलेगा, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वर्स्ट केस में जब सपोज करो सारे नंबर्स ही तुम्हारे 0 दे दिया गया, ठीक है, सारे नंबर्स ही 0 दे दिया गया, तब ये एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा, ठीक है, कि इस नंबर के लिए तुम क्या करोगे, आगे ढूंढने जाओगे कि नॉन जीरो नंबर मिल जाए, कोई नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, इस नंबर के लिए नहीं मिला, तो फिर अगले नंबर के लिए भी पे जाओगे, अगले नंबर पे फिर ले जाओगे, किस नंबर के लिए कोई मिले, तो बेसिकली किसी नंबर के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि सारे ही 0 हैं, लेकिन एन स्क्वायर टाइम्स ऑलमोस्ट चल जाएगा, तो ये वर्स्ट केस हो जाएगा जब सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे, तो ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, ठीक है। अब इसको ये ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन बिग ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब ज्यादा है, अब इसको ओ एन में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओ एन वाले में जो वो सोल्यूशन बताई 2 पॉइंटर टाइप, वही सोल्यूशन लगेगा जिसमें एक ही ट्रैवर्सल में काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रैवर्सल में कैसे काम होगा देखो, देखो जैसे सपोज कर लो कि मेरे को जैसे ये एरे का एलिमेंट है, A0 A1 A2 AI1 AI तक, ठीक है, सपोज करो कि AI-1 तक सॉल्व कर चुके हैं, मतलब AI-1 तक हम सब छांट चुके हैं, नॉन जीरो नंबर्स को फ्रंट में रख चुके हैं, ठीक है, तो जो नया एलिमेंट AI आएगा, AI जो नया एलिमेंट आएगा उसके लिए क्या केसेस बनेगा, ठीक है, तो दो केस बनेगा, या तो AI जो नया एलिमेंट आया वो 0 है, और AI जो नॉन नेगेटिव नंबर है, AI या तो 0 होगा या तो नॉन जीरो होगा, ये दो केस आएगा, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे ना, बेसिकली 2 पॉइंटर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और इजी है, बेसिकली 2 पॉइंटर ऐसा बोल सकते हैं, इसमें हम एक वेरिएबल शुरू में ही बना लेंगे काउंट, ठीक है, काउंट क्या है कि
काउंट बेसिकली काउंटिंग रखेगा कि कितने नॉन जीरो नंबर्स हमको मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। करेंटली कितने नॉन जीरो नंबर्स मेरे को अभी तक मिल चुके हैं इस एरे में, ठीक है। ये काउंट बेसिकली अपने अंदर वो नंबर रखेगा, ठीक है। तो काउंट इनिशियली जीरो होगा, मतलब जीरो नंबर्स मिले हैं, ठीक है। तो देखो अंदर में क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ तो अब वही वो वाला एग्जांपल, ये वाला जनरल केस देखते हैं। सपोज करो कि ये आई माइनस वन तक मेरे को पता है कि काउंट ए आई माइनस वन तक कितना है, काउंट दो है, ठीक है। काउंट दो है, दो नंबर नॉन जीरो नंबर मिले हैं, ठीक है। अब ए आई माइनस वन, ए आई जो नंबर है, नया नंबर आया, वो उसके लिए दो केस बनेगा, या तो ए आई जीरो होगा और ए आई नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर ए आई जीरो होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, उस केस को इग्नोर कर देंगे कि अगर ये वाला नंबर ए आई जो नया नंबर आया है वो जीरो है तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और अगर ए आई नॉन जीरो है तो उसको क्या करेंगे, जो काउंट वाला नंबर है ना, मतलब काउंट जितना गिने हैं, तो लास्ट नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स कितना होगा, लास्ट नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स होगा काउंट माइनस वन, है ना। जितना नंबर्स है, लास्ट नॉन जितना यूनिक नंबर, जितने नॉन जीरो नंबर्स हैं, उसमें जो लास्ट नंबर है, लास्ट नॉन जीरो नंबर, उसका इंडेक्स क्या होगा एरे में, काउंट माइनस वन होगा ना। जैसे दो है यहाँ पे, तो लास्ट 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 नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स क्या है, वन है ना, वन है। तो उसको वन किसके बराबर है, काउंट माइनस वन यानी टू माइनस वन के बराबर है। तो लास्ट नॉन जीरो नंबर का बेसिकली मेरे को डायरेक्ट काउंट से ही इंडेक्स पता चल जाएगा, है ना। एक घटा देंगे, काउंट से ही इंडेक्स पता चल जाएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, जब नॉन जीरो ए आई जो नया नंबर मिला है वो अगर नॉन जीरो नंबर हुआ, तो हम उसको काउंट से बेसिकली काउंट मतलब इतने इतने तक पता है ना, और जो नया वाला जीरो है वो काउंट पे रहेगा। सबसे पहले हम काउंट रख लिए कि कितने नंबर्स मेरे को नॉन जीरो मिले हैं, ठीक है। इनिशियली जीरो है, मतलब जीरो नंबर्स मिले हैं जो नॉन जीरो है, ठीक है। अगर और सपोज करो अब जनरल केस में देखते हैं कि ए आई माइनस वन नंबर्स जो हैं, ए आई माइनस वन नंबर्स तक हम प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। ए आई माइनस वन तक मेरे को पता है कि कितने नॉन जीरो नंबर्स में है में अभी तक। तो अभी तक इसमें सपोज कर लो टू है ना, ये एग्जांपल के साथ देखें तो टू नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है। अब जो नया नंबर आया वो या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। अब जीरो आया, जीरो वाला केस में इग्नोर कर देंगे इस नए वाले नंबर को, और नॉन जीरो वाले केस में क्या करेंगे, हम उसको काउंट से स्वैप कर देंगे, ए डबल आर ऑफ काउंट से स्वैप कर देंगे। मतलब दो नंबर अगर क्या है, नॉन जीरो है, दो नंबर नॉन जीरो है, तो जो नेक्स्ट वाला जो जीरोथ नंबर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, काउंट होगा, है ना। जो नेक्स्ट वाला नॉन जीरो नंबर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, काउंट होगा। क्योंकि इंडेक्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, और काउंटिंग क्या होता है, वन से स्टार्ट होता है। तो मेरे को काउंट से ही डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर है, सबसे पहला जीरोथ नंबर है, उसका इंडेक्स क्या है। तो उसी को हम ए आई से फिर रिप्लेस कर देंगे, सीधी बात है। ए आई से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और फिर काउंट को एक इंक्रीमेंट कर लेंगे, काउंट एक आगे बढ़ जाएगा, फिर काउंट अब थ्री हो जाएगा, कि मतलब तीन नंबर्स जो है वो नॉन जीरो है। और फिर और कंट्रोल यहाँ पे ए आई से ए आई प्लस वन तक चले जाएगा, मतलब एक आगे बढ़ जाएगा। एक ड्राई रन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, सिंपल ही है, ज्यादा वो लेंदी नहीं है। देखो ये वाले में क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले काउंट को जीरो कोड देखते हैं। सबसे पहले काउंट को जीरो जीरो कर लिया, मतलब जीरो नंबर्स मिले हैं मेरे को जो नॉन जीरो है, मतलब काउंट रखे हैं हम नॉन जीरो नंबर्स का, ठीक है। गिन के रखे हैं कि कितने नॉन जीरो नंबर्स मिले। तो इनिशियली मेरे पास पता नहीं है कितने नॉन जीरो है, तो उसको जीरो से इनिशिएट कर दिया, ठीक है। फिर एक लूप चला है जीरो से लेके एन तक, पूरा हर एक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा। फिर यहाँ पे इस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो आईएथ नंबर है, ठीक है, आईएथ नंबर नॉन जीरो है कि नहीं, ठीक है। जीरोथ नंबर आ रहा है उसको इग्नोर कर देंगे, बताया था इस वाले केस को इग्नोर कर देना है। तो जीरो नंबर आएगा तो वो ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि जीरो के लिए कोई केस लिखे ही नहीं है, हम कोई एल्स लिखे ही नहीं है। तो जो नॉन जीरो नंबर आया, वो नॉन जीरो नंबर किससे स्वैप हो रहा है, काउंट से, ठीक है। काउंट वाला काउंट से स्वैप हो रहा है, और नॉन जीरो नंबर और एक काउंट प्लस प्लस हो जा रहा है। काउंट से क्यों स्वैप हो रहा है, क्योंकि काउंट ही मेरे को बताएगा कि पहला जीरोथ इंडेक्स क्या है, पहला जीरोथ इंडेक्स क्या है, और उससे हम स्वैप कर दे रहे हैं जो ए आई जो नॉन जीरो नंबर मिला है। जैसे यहाँ पे काउंट क्या है, काउंट दो है, ठीक है। और पहला नंबर पहला जीरो का इंडेक्स क्या है, वो भी दो है ना। काउंट कहीं बराबर होगा हर बार, तो उसी इसीलिए हम पहला जीरो नंबर को, जो नया नॉन जीरो नंबर ए आई मिला है मेरे को यहाँ पे, उससे स्वैप कर दे रहे हैं, और फिर काउंट को बढ़ा दे रहे हैं। और काउंट यहाँ पे जैसे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और काउंट का वैल्यू थ्री हो जाएगा। मतलब तीन नॉन जीरो नंबर मिले हैं, और जो तीन जो है वो इंडेक्स है अगले जीरो नंबर का। तो अगला कोई नॉन जीरो जैसे 16 मिल गया, तो उसको हम फिर तीन से रिप्लेस कर देंगे, ये वाला इंडेक्स है। तो फिर 16 यहाँ आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, और काउंट का वैल्यू एक और बढ़ जाएगा, काउंट फोर हो जाएगा। तो ऐसे करके एक ही इटरेशन में हम कर सकते हैं इस चीज को, सारे जीरो को एक साइड लेके चले जाएंगे।
एक ड्राई रन देखते हैं। देखो जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, 10 8 0 0 12 0 है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। फाइनली फाइनली आंसर क्या होना चाहिए मेरा, 10 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 12 होना चाहिए, और बाकी 0 0 0 3 0 ये होना चाहिए, ठीक है। तो काउंट इनिशियली जीरो है, ठीक है, काउंट इनिशियली जीरो है, लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आए, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आई इक्वल टू जीरो पे क्या चेक कर रहा है, क्या नॉन जीरो नंबर है क्या, तो हाँ नॉन जीरो नंबर है, ए डबल आर एफ जीरो क्या है, 10 है, नॉन जीरो नंबर है, तो उसको स्वैप कर देंगे हम किससे, काउंट से, ए डबल आर एफ आई, तो काउंट क्या है अभी, काउंट तो अभी जीरो है, तो जीरो को बेसिकली जीरो से ही इस बार स्वैप किए हैं, ठीक है, जीरो को जीरो से स्वैप कर दिए, जीरो को जीरो से स्वैप कर दिए, क्योंकि काउंट भी जीरो है अभी के टाइम पे और आई भी जीरो है ना, इस पहले वाली इटरेशन में काउंट भी जीरो है और आई भी जीरो है, ठीक है। फिर स्वैप होने के बाद जीरो जीरो से स्वैप होने के बाद काउंट को एक बढ़ा दी, तो काउंट क्या बन गया मेरा, वन बन गया, है ना, पहले इटरेशन में काउंट वन बन गया, और 10 को 10 से ही स्वैप किए बेसिकली, ठीक है। अगले इटरेशन में आई जब वन आएगा, आई का वैल्यू वन आएगा, तो आई का वैल्यू वन है, 8 है ना, आई का वैल्यू नॉन जीरो है, तो फिर इसके अंदर घुसेगा, इसके अंदर घुसेगा तो क्या होगा फिर, ए डबल आर ऑफ काउंट आई से स्वैप हो जाएगा, तो ए डबल आर ऑफ काउंट क्या है अभी, इस लाइन तक ए डबल आर ऑफ काउंट क्या है, वन है, वन है, तो ए डबल आर ऑफ वन स्वैप हो गया ए डबल आर ऑफ वन के साथ, तो वन वन के ही स्वैप हो गया, और फिर काउंट बढ़ गया, तो काउंट का वैल्यू दो हो गया, और आठ जो वन इंडेक्स पे था वो आठ खुद से ही स्वैप हो गया, और काउंट का वैल्यू टू हो गया, ठीक है। फिर अगले इटरेशन में आएगा जब, ठीक है, अगले इटरेशन में जब आएगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू टू हो चुका रहेगा इस बार, ठीक है, अगले इटरेशन में आएगा तो आई का वैल्यू टू हो चुका रहेगा, अब आई का वैल्यू टू पे क्या है, जीरो है, तो जीरो के लिए कुछ इग्नोर कर देना है, जीरो वाले केस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो की इक्वल है, कंडीशन लगा हुआ है, तो जीरो वाला केस इग्नोर हो जाएगा, काउंट जो पहले से था वही रह जाएगा, तो काउंट टू था तो टू ही रह गया, ठीक है। फिर अगले इटरेशन में आएगा आई का वैल्यू थ्री लेके, तो आई इक्वल टू थ्री पे क्या है अभी, जीरो है, तो फिर ये वाला केस भी इग्नोर हो जाएगा, है ना, इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, तो और फिर काउंट का वैल्यू फिर से वही रह जाएगा, टू का टू रह जाएगा, समझ रहे हो ना, मतलब काउंट बेसिकली गिन के रख रहा है कि टिल दिस पॉइंट कितने नॉन जीरो नंबर्स हम देख चुके हैं, तो दो नॉन जीरो नंबर्स देख चुका है आई इक्वल टू थ्री के तब, है ना, इसीलिए काउंट का वैल्यू दो है। फिर अगले इटरेशन में आई इक्वल टू फोर आया, अब फोर वाले केस में नॉन जीरो नंबर इसको मिल गया, नॉन जीरो नंबर मिल गया तो अंदर आया, अब स्वैप होगा किसके साथ, ए डबल आर ऑफ काउंट, जो ए डबल आर ऑफ फोर के साथ स्वैप होगा, ठीक है, ए डबल आर ऑफ फोर यानी 12, और ए डबल आर ऑफ काउंट क्या है, गिनो यहाँ पे, ए डबल आर ऑफ काउंट क्या है, काउंट का वैल्यू दो है, तो ए डबल आर ऑफ काउंट कौन सा नंबर आएगा, जीरो वन टू, ये वाला नंबर आएगा, तो पहला जो जीरो नंबर, जीरो इंडेक्स, पहला जो जीरो नंबर है उसका इंडेक्स ही बेसिकली काउंट दे देगा वो डायरेक्ट ही, तो इसको डायरेक्ट काउंट से हम स्वैप कर देंगे, तो 12 यहाँ पे आ गया, और जीरो उधर चले गया, आगे चले गया, ठीक है, और फिर उसके अंदर फिर काउंट को बढ़ा देंगे, तो काउंट टू था अब थ्री हो गया अंदर में इस लाइन से, ठीक है, थ्री हो गया। फिर उसके बाद अगले इटरेशन में आई इक्वल टू फाइव के लिए आएगा, तो आई इक्वल टू फाइव तो जीरो जीरो ही है ना, जीरो ही है, तो इसमें इस केस में कुछ हुआ ही नहीं, आई इक्वल टू फाइव तो जीरो ही है, इस केस में कुछ नहीं हुआ, तो फिर काउंट वही रहेगा, काउंट थ्री रहेगा, हो गया, ये वाला फाइनली तुम्हारा बन जाएगा आंसर। इसमें क्या है, सारे जीरो सेंड पे चलेगा और नॉन नॉन जीरो नंबर फ्रंट पे आ गया, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O ओपन हो गया, 10 टाइम्स लूप चल रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन, हाँ थीटा एन सही है तुम्हारा, थीटा एन भी कर लो इसको, ठीक है, एक बार देखना होगा क्यों हम बिग O में लिखे हैं, ठीक है, थीटा एन ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो सारे एलिमेंट्स पे नंबर जा ही रहा है, ठीक है, एक बार एक ना एक बार तो लूप चल ही रहा है, लेकिन देखो देखो थीटा एन क्यों नहीं लिखे हैं पता है, क्योंकि देखो जो वर्क हो रहा है वो हर एन नंबर्स के लिए नहीं हो रहा है ना, हर एन नंबर्स के लिए एन टाइम्स वर्क नहीं हो रहा है, बेसिकली हम काउंट क्या करते हैं कि कितने बार वर्क हुआ, तो वर्क क्या बेसिकली स्वैप हो रहा है और काउंट प्लस हो रहा है, ठीक है, यही दो वर्क हो रहा है ना, लेकिन ये वर्क कितने बार हुआ है, बस जितने काउंट है उतने बार ही वर्क हुआ है, समझ रहे हो ना, कितने बार ये फोकट में ही निकल गया, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और चुपचाप से लूप घूम के चले गया, तो मतलब सारे जीरो है, तो मतलब एंड तो लूप चलेगा लेकिन वर्क कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही लूप घूम गया बस, वर्क कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए थोड़ा तो थीटा एन से वैसे कम टाइम होगा लगेगा ना।
क्योंकि वर्क कितनी हो रहा है ये काउंट करना है। वर्क तो मेरा एन एन नंबर पर टाइम नहीं हो रहा है ना। वर्क क्या है यहाँ पे, स्वैप और काउंट बढ़ाने वाला वर्क है ना। और ये वाला वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन वर्क समझ लो ये है, ये दोनों मेन वर्क है, तो ये तो एन टाइम नहीं हो रहा है ना, ये दोनों मेन वर्क जो है ये एन टाइम नहीं हो रहा है ना। ये तो तभी हो रहा है जब मेरे को कोई नॉन नेगेटिव नंबर मिल रहा है ना, तभी हो रहा है जब मेरे को नॉन नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए इसका बिग O ऑफ n लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है।